रोम रोम बालको, प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। तो लोंडो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या राज है डीजे सार्जन और पावर म्यूजिक की इतनी भयंकर फैन फॉलोइंग का, और दोनों में से कौन है शेर तो कौन है सवा शेर। और अगर कावड़ यात्रा 2025 में अगर दोनों का कंपटीशन होता है तो वहाँ क्या माहौल होगा, और इन दोनों में से कौन दे पाएगा कावड़ यात्रा के सभी डीजे सेटअप्स को टक्कर। तो बालको, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लोंडो चाय पापे लेकर सामने बैठ जाओ और चलो बैठक लगाते हैं। दोस्तों, डीजे सार्जन और पावर म्यूजिक आज के टाइम में यूट्यूब डीजे इंडस्ट्री पर दबा के ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें से पावर म्यूजिक वेस्ट बंगाल का डीजे सेटअप है तो वहीं डीजे सार्जन झारखंड का सेटअप है। दोनों के फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल की खतरनाक है। इन दोनों का साउंड सिस्टम कुछ इस कदर खतरनाक है कि कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाता है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे डीजे सेटअप हैं जिसमें किसी न किसी की चर्चा चलती ही रहती है, पर जिस हिसाब से इन दोनों सेटअप्स के फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता है कि किसी और की इस कदर बड़ी होगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों डीजे सेटअप से भी बेहतर और खतरनाक डीजे सेटअप्स इंडिया में मौजूद हैं, बस वो लाइमलाइट ना होने के कारण हमें दिखाई नहीं दे पाते हैं। दोनों डीजे सेटअप्स का ओडिशा पट्टा मुंडई के कंपटीशन को लेकर काफ़ी हाइप थी, पर वो कंपटीशन किसी वजह से कैंसिल हो गया था। पर जैसे ही इन दोनों सेटअप्स का एशिया की सबसे बड़ी यात्रा कावड़ यात्रा में आने की बातें चलने लगी, तो तब से मामला और भी ज़्यादा गर्मा रहा है। सभी लोग दोनों सेटअप्स को कावड़ यात्रा में एक नए अंदाज में देखने के लिए उत्सुक हैं। दोस्तों, अगर बात करें डीजे सार्जन के फैन फॉलोइंग की, तो वो बहुत ही गजब तरीके से बढ़ रही है। आपको बता दिया जाए कि पहले तो डीजे सार्जन झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा और अन्य कुछ प्रदेशों में फेमस था, और उस समय पर भी इसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। पर जैसे ही डीजे सार्जन ने हरिद्वार कावड़ यात्रा में अपना जलवा बिखेरा है, वैसे ही इसकी फैन फॉलोइंग 10 गुना बढ़ गई है। पहले तो डीजे सार्जन को कुछ ही प्रदेशों में जाना जाता था, पर कावड़ यात्रा के बाद से ये पूरी इंडिया में फेमस हो गया है। इसका फेमस होने का कारण सिर्फ कावड़ यात्रा में आना ही नहीं था, बल्कि कावड़ यात्रा में इसने जो अपनी साउंड के करतब दिखाए हैं, वो भी अभी तक कोई दूसरा डीजे वाला नहीं दिखा पाया है। और साथ ही बात करें इसके सेटअप की, तो इसने अपना सेटअप ट्रक पर लगाया था, जो हमें पहली बार देखने को मिला था, क्योंकि कावड़ यात्रा में ज़्यादातर लोग डीजे सेटअप ट्रॉले पर लगाते हैं या फिर टाटा 407 पर। ट्रक पर ऐसा हैवी लोडेड डीजे सेटअप सभी ने पहली बार देखा था। और अगर बात की जाए इसकी साउंड की, तो वो भी सभी से हटके थी। जब इसकी साउंड टेस्टिंग चल रही थी तब वहाँ का नज़ारा देखने लायक था। सिर्फ टेस्टिंग सुनने के लिए ही वहाँ पर हज़ारों की भीड़ लग गई थी। जैसे ही सार्जन भाई ने टेस्टिंग स्टार्ट की तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर जैसे ही डीजे ने बेस गिराया तो वैसे ही जनरेटर के कुत्ते फेल हो गए और वो बंद हो जाता है, जिसे देखकर पब्लिक में काफ़ी उत्साह बढ़ जाता है। और बाद में कावड़ यात्रा में क्या होता है वो तो सब कुछ आपको पता ही है। जो मर्जी हो यारो, डीजे सार्जन ने कावड़ यात्रा में क्रेज दुगना कर दिया था। अब बाल को बात करते हैं पावर म्यूजिक की, तो पावर म्यूजिक बंगाल का डीजे सेटअप है जो अपनी हार्ड वाइब्रेशन के लिए जाना जाता है। बात करें इसकी फैन फॉलोइंग की, तो वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। पावर म्यूजिक बंगाल, ओडिशा, झारखंड में फेमस है। पावर म्यूजिक का डीजे सार्जन के साथ पहले भी 2 बार कंपटीशन हुआ था, जिसमें दबा के भीड़ नजर आई थी, पर अब की बार पट्टा मुंडई ओडिशा में जो इसका डीजे सार्जन के साथ कंपटीशन कैंसिल हुआ, उससे इसको अन्य प्रदेशों में भी जानने लगे। बस किसी कारण वहां पर कंपटीशन नहीं हो पाया था, नहीं तो वहां का माहौल बहुत तगड़ा बन चुका था। पर इसकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त उछाल देखने को अब इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी यात्रा कावड़ यात्रा में इसके आने की बातें चल रही हैं। आपको बता दें कि मेरठ के शिवम वर्मा भाई से पता चला है कि उनकी तरफ से पावर म्यूजिक कावड़ यात्रा में 100% आएगा, जिसकी वजह से अभी से ही कावड़ यात्रा 2025 का क्रेज बन चुका है। आपको बता दें कि डीजे सार्जन और पावर म्यूजिक में बहुत पहले से ही राइवलरी चल रही है, जिसकी गर्मा गर्मी हमें दोनों के कॉम्पिटिशन में भी देखने को मिलती है। अभी हाल ही में डीजे सार्जन ने लाइव स्ट्रीम में आकर पावर म्यूजिक के लिए कुछ ऐसे शब्द बोले जिसे सुनकर पावर म्यूजिक के ऑनर को अच्छा नहीं लगा, और रिप्लाई में उन्होंने भी लाइव आकर डीजे सार्जन को बहुत कुछ कहा और साथ ही दोबारा कंपटीशन करने का चैलेंज भी दे दिया, जिसके रिप्लाई में डीजे सार्जन ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और एक बार साथ में लाइव आने को कहा। अब देखना यह है कि क्या दोनों लाइव आते हैं या नहीं, और अगर लाइव आते भी हैं तो क्या दोबारा कंपटीशन देखने को मिलेगा या नहीं। अब ये सब तो वक्त ही बताएगा, पर अगर दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाए तो पावर म्यूजिक को हमिंग का बादशाह कहते हैं और वहीं डीजे सार्जन को बेस किंग कहते हैं। पावर म्यूजिक जब अपना साउंड प्ले करता है तो उससे सबसे ज़्यादा हमिंग वाइब्रेशन देखने को मिलती है, जिसको सहना किसी के बस की बात नहीं है। और वहीं बात करें डीजे सार्जन की, तो वो अपने साउंड की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके चलता है, जिसमें वो पब्लिक के दिलों पर राज करता है। पर पावर म्यूजिक के प्रति लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ ठेले पर ही साउंड बजाता है और बस हमिंग ही प्ले करता है,
तो पावर म्यूजिक कावड़ यात्रा में अपने न्यू लुक और खतरनाक लाइटिंग और साथ ही हर टाइप के सॉन्ग कलेक्शन से सभी का वहम निकाल देगा और दर्शकों को इसे सुनने में खूब मजा भी आएगा। तो बालको, अगर डीजे सार्जन और पावर म्यूजिक कावड़ यात्रा में आते हैं तो दोनों का कंपटीशन होने तो लाजमी है, पर साथ में क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वहाँ पर लाखों की भीड़ भी लग सकती है। और इसी के साथ ही सभी को फिर से डीजे कंपटीशन में इन दोनों की रेवलरी देखने को मिलेगी, जो कंपटीशन में मिर्च मसाले का काम करेगी। और दोनों डीजे सेटअप्स मेरठ के डीजे सेटअप्स को कैसी टक्कर देंगे वो भी देखने को मिलेगा। वैसे तो मेरठ के डीजे सेटअप किसी से भी कम नहीं है, पर जब सभी का कंपटीशन एक साथ देखने को मिलेगा तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मुरादाबाद मेरठ की जितनी भी कमेटियां हैं सभी अपने जोरों शोरों से लगी हुई हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं, जिसमें सभी को डीजे कंपटीशन देखने को तो मिलेगा ही, पर साथ में तरह तरह के कावड़ की सजावट भी देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोग डीजे कंपटीशन की तकरार और भोलेनाथ का प्यार देखना चाहते हैं तो एक बार उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा में जरूर सम्मिलित हों। तो दोस्तों, अब की कावड़ यात्रा में कोई हारे या जीते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर इतना जरूर है कि कावड़ यात्रा 2025 में हमें बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है और साथ में अत्यंत ही मजा आने वाला है। तो लोंडो, अगर कावड़ यात्रा में डीजे सार्जन और पावर म्यूजिक का कंपटीशन होता है तो इन दोनों में से कौन जीतेगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही प्रधान जी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए रोम रोम।